नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है। फिर से एक बेहतर क्लास के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। यूके पीएससी एंड यूके ट्रिपल एससी, आपका जो लोअर पीसीएस हो गया, लेक्चरार स्क्रीनिंग परीक्षा हो गया, एसआई हो गया, ठीक है, एआरओ हो गया, आरओ हो गया, वीडियो हो गया, वीपीडीओ हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया, उत्तराखंड जितना भी आपका क्या परीक्षा आयोजित करवाएगा, उनसे महत्वपूर्ण क्या ये वीडियो होने वाली है, जिसमें हम उत्तराखंड के संगठनों के बारे में जानेंगे, यहाँ के जो प्रमुख संस्थान हैं उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, और यहाँ जो प्रमुख संग्रहालय हैं उनके बारे में हम जानने वाले हैं। जुड़ जाइए, सिलेबस बाय सिलेबस हम परिचर्चा कर रहे हैं, और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करनी है जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। आज ही जुड़ना है, मेहनत और संघर्ष तो आपका ही होगा, लेकिन मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास का होगा। जुड़ना है। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी। तो आइए, सबसे पहले आपके लिए जो आपका क्या है, लोक सेवा आयोग है, ठीक है, लोक सेवा आयोग है। इसके बारे में आपको, अगर लोक सेवा आयोग आपकी परीक्षाएं करवाता है, आप इसकी परीक्षाएं देते हैं, तो इसके बारे में आपको पता है इसकी स्थापना होगी, कितने इसमें सदस्य होते हैं, मुख्यालय कहाँ है, किसके द्वारा बनाया गया, कि कौन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक नॉलेज है। एग्जामिनर का अगर थोड़ी भी अगर दिमाग उसका यहाँ से वहाँ क्या पता अपने बारे में ही पूछ ले, ठीक है, जो वो जिस कार्यालय में वो कार्य कर रहा है उससे ही वो प्रश्न बना के आपको दे दे, ठीक है। तो आइए, लोक सेवा आयोग प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। तो गठन कब हुआ इसका? अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ था। किसका? लोक सेवा आयोग का। कब गठन हुआ? आपने बोला अप्रैल 2001 में इसका क्या हुआ? गठन हुआ। कितने इसमें सदस्य होते हैं? आपने बोला अध्यक्ष सहित इसमें कुल कितने? 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। अध्यक्ष को लगा के इसमें 4 सदस्य होते हैं। मुख्यालय कहाँ है? आपने बोला इसका मुख्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है, ठीक है। देखो, राजकीय विभागों के अतिरिक्त बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा से संबंधित चयन आयोग के अधिकार भी राज्य लोक सेवा आयोग को क्या किए गए हैं? प्रदान किए गए हैं। जब आयोग का गठन होता है तब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? आपने बोला NP नवानी। कौन इसके, जब इसका गठन होता है, इस आयोग का गठन होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन होता है, तो इसके पहले अध्यक्ष पूछ लेगा तो NP नवानी थे। किंतु 4 माह तक इनका क्या रहा? अल्प कार्यकाल रहा। तत्पश्चात कब? 14 अगस्त 2001 को क्या हो गए? ये सेवानिवृत्त हो गए। तो हमने क्या जान लिया? हमने लोक सेवा आयोग के बारे में, ठीक है। हमने क्या, राजकीय क्या, जो राष्ट्रीय क्या है, लोक सेवा आयोग है, जिसे आप क्या बोलते हैं? बताइए मुझे। राज्य लोक सेवा आयोग बोलते हैं। उसके बारे में हमने परिचर्चा कर ली है, ठीक है। देखो, हमारे भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ भी हुए, ठीक है, भूगोलविद भी हुए, आर्यभट्ट। इनकी रचना आर्यभट्टियम के बारे में हमने इतिहास में आपको बारे में बताया है। तो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसे एरीज कहा जाता है, कहाँ? नैनीताल। कहाँ? नैनीताल। पहले ये वेधशाला कहाँ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में था, ठीक है, वाराणसी में था। कब इसे नैनीताल में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा क्या ऑप्टिकल दूरबीन देवस्थल में स्थापित है, उसके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। तो यही देवस्थल में। आइए, तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? आर्यभट्ट है, जिसे एरीज बोलते हैं। तो एरीज के बारे में हम परिचर्चा करते हैं। एरीज किस पर कार्य करता है, ठीक है। तारों तथा सौर भौतिकी में शोध के लिए उत्तर प्रदेश ने सर्वप्रथम 1954 में राजकीय वेधशाला की स्थापना वाराणसी में की थी, ठीक है। तारों तथा जो सौर भौतिकी में शोध करने के लिए, ठीक है, तारों में आकाशीय जो ब्रह्मांड है, ठीक है, तारों के बारे में, ब्लैक होल के बारे में, ठीक है, आकाशगंगा के बारे में, सौर भौतिकी के बारे में, इन क्षेत्रों में जानने के लिए, इनके रहस्यों को पहचानने के लिए क्या, उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम 1954 में राजकीय वेधशाला की स्थापना कहाँ? वाराणसी में की गई थी। और सन 1955 में इसे कहाँ है? नैनीताल का शेर का डांडा पहाड़ी पर क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया। और 1961 में से नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर क्या स्थापित किया गया। कहाँ था? वाराणसी में था, ठीक है। कहाँ आ गया? नैनीताल के शेर का डांडा में स्थानांतरित कर दिया गया 1955 में। और 1961 में नैनीताल के मनोरा पहाड़ी पर भी इसे स्थापित कर दिया गया बाद में, ठीक है। 1954 से 2000 तक यह संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था। देखो, तब आपको पता है उत्तराखंड एक अलग पर्वतीय राज्य नहीं बना था, ये उत्तर प्रदेश में ही था। उत्तर प्रदेश में ही क्या था? उत्तराखंड था, उत्तरांचल था 2000 तक, ठीक है। वर्ष 1954 से 2000 तक यह संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन था। 2009 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड एक अलग पर्वतीय रूप के रूप में क्या होता है, इसका जन्म होता है, तो 2000 से लेकर वर्ष 2004 तक यह उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत था। उसके
उसके बाद 2004 में से क्या बनाया गया, एक स्वायत्त शासी संस्थान बनाया गया। क्या होता है स्वायत्त शासी संस्थान, क्या होता है, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। वित्त पोषित मतलब कि भारत सरकार उनकी क्या करती है, वित्त की व्यवस्था करती है। स्वायत्त शासी संस्थान मतलब भारत सरकार द्वारा क्या है, वित्त पोषित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत द्वारा क्या है, ये वित्त पोषित है। ठीक है, हमने आपको बताया कि जो एशिया के सबसे बड़े ऑप्टिकल दूरबीन को यहीं चालू किया गया। कहाँ, 30 मार्च 2016 को यहाँ 2450 मीटर की ऊंचाई पर, नाम है देवस्थल, देवस्थल नामक स्थल पर 3.6 मीटर व्यास वाली एशिया के सबसे बड़े क्या ऑप्टिकल दूरबीन को क्या किया गया था, चालू किया था। चित्र में ये क्या है, ऑप्टिकल दूरबीन है। एशिया का सबसे बड़ा 3.6 मीटर व्यास वाली क्या है, ये सबसे बड़ी दूरबीन है। किस किस की सहायता से बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, भारत तो है ही, ये बेल्जियम की सहायता से बनाया गया। आपसे पूछेगा कि जो आर्यभट्ट जो क्या है, जो आपका देवस्थल में क्या है, एशिया की सबसे बड़ी निर्मित दूरबीन है, वो किस देश की सहायता से बनाया गया, किस देश के प्रयासों से निर्मित है, भारत व बेल्जियम के प्रयासों से निर्मित है। यह पूर्णतः घूमने योग्य क्या है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। देखो इससे भी पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ, 4 से 5 क्या थी, दूरबीनें थी। संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन, उसके बारे में भी हम चर्चा परिचर्चा अभी करेंगे इससे पहले। ठीक है, तो ये तो कब 2016 में आपने बताया। ठीक है, ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहाँ, देवस्थल पे, भारत और बेल्जियम के प्रयासों से। ठीक है, पूर्णतः घूमने योग्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। 150 टन वजनी वजनी है, मतलब कि वजनी मतलब वजन है इसका, इसका भार कितना है, 150 टन है। इस दूरबीन की कुल लागत देखो 150 करोड़ रुपया खर्च क्यों किया गया इस पे, कि जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे है, जो ब्रह्मांड है, जो तारा है, इनके रहस्य, जो ब्लैक होल है, इनके जीवन चक्र हो गया, उत्पत्ति हो गया, ब्रह्मांडी जो अन्य रहस्यों को जानने के लिए इसकी क्या, इसकी स्थापना की गई, इसको निर्मित किया गया। ठीक है, इससे पूर्व यहाँ मनोरा चोटी में 1972 में स्थापित 104 सेंटीमीटर व्यास वाली संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन, 2010 में स्थापित 130 सेंटीमीटर व्यास की देवस्थल पर फास्ट ऑप्टिकल दूरबीन DFOT तथा 52 व 15 सेंटीमीटर व्यास वाली अन्य दूरबीनें भी यहाँ क्या थी, स्थापित था, जिनका उपयोग क्यों किया जाता था, आकाशीय पिंडों के अध्ययन व उनकी फोटोग्राफी एवं जनता को दिखाने के लिए किया जाता था। ठीक है, देवस्थल में पहले, ठीक है, देवस्थल में पहले भी क्या थी, 4 से 5 दूरबीन स्थापित थी। जैसे हमने बताया क्या था, हमने बताया संपूर्णानंद ऑप्टिकल दूरबीन कितना 2010 में स्थापित किया गया, 130 सेंटीमीटर व्यास वाली ये क्या है, दूरबीन है। उसके अलावा यहाँ और भी, ठीक है, 52 सेंटीमीटर वाली, 38 सेंटीमीटर वाली, ठीक है, और 25 सेंटीमीटर वाली अन्य दूरबीनें भी स्थापित थी, जिनका उपयोग आकाशीय पिंडों को जानने के लिए, उनके जीवन चक्र हो गया, ब्रह्मांड के रहस्य को और फोटोग्राफी जनता को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस वेधशाला का शोध कार्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मानक शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है। जो यहाँ से क्या आंकड़े एकत्रित होते हैं, जो फोटोज होते हैं, जो अंतरिक्ष के बारे में जानकारी यहाँ से क्या प्राप्त होती है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या स्तर पर मानक शोध पत्रिकाओं में क्या किए जाते हैं, प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करूँ तो कहाँ, देहरादून में। ठीक है, इस संस्थान की स्थापना 1906 में की गई थी। ठीक है, 12,000 एकड़ में फैले इस संस्थान में क्या टिम्बर म्यूजियम हो गया, क्या टिम्बर म्यूजियम हो गया, मिनोरा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट म्यूजियम हो गया, ठीक है, सिल्वीकल्चर सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, एवं पैथोलॉजी म्यूजियम आदि इसमें क्या किए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। ये आपका क्या है, ये चित्र में आपका ये संस्थान क्या है, संलग्न है। नेक्स्ट आपका क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान एवं संस्थान कहाँ, मुक्तेश्वर नैनीताल में है। अपने लिए महत्वपूर्ण है, क्यों है, देखो मुर्गियों में पाए जाने वाला रानीखेत रोग हो गया, ठीक है, सर्रा रोग हो गया, इनके टीके का भी आविष्कार हुआ है। ठीक है, अभी चर्चा पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नैनीताल के मुक्तेश्वर नामक स्थान पर स्थित इस प्रयोगशाला को भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि किस प्रयोगशाला को भारत में पशु चिकित्सा का विज्ञान मक्का कहा जाता है, तो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान जो मुक्तेश्वर में स्थापित है, उसे क्या भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का क्या कहा जाता है, मक्का कहा जाता है। क्या उसके पीछे रीजन है उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, देखो सर्वप्रथम डॉक्टर अल्फ्रेड लिगाल्ड के प्रयासों से 1893 में हुए इंपीरियल, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित इसे किया गया था। देखो सर्वप्रथम डॉक्टर अल्फ्रेड लिगाल्ड का नाम आपको याद रखना है, उनके प्रयासों से कब 1893 में हुए इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से स्थापित इसे किया गया था। ठीक है, रिसर्च और स्वतंत्रता के बाद वर्तमान नाम इसमें रखा
रखा गया। 1925 से इसका नाम क्या, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ क्या, वेटरनरी रखा गया। क्या रखा गया, वेटरनरी रखा गया। इस संस्थान के शुरुआती दिनों में डॉक्टर लिगाल्ड ने घोड़ों तथा गौ वर्षों तक यह क्या, रीडर पेस्ट, ठीक है, एंथ्रेक्स हो गया, सीरम हो गया, ठीक है, लिम्फेजाइटिस हो गया, क्या, इपिजूटिक पशुओं में होने वाली जो सर्रा रोग पर इन्होंने क्या किया था, शोध किया था। और 19वीं शताब्दी के अंतिम तक क्या, ग्लेडर्स रोगों पर भी इन्होंने क्या किया, उत्कृष्ट यहाँ पे खोजी की थी। ठीक है, 1924 में डॉक्टर एडवर्ड्स ने क्या, रिंडरफेस्ट नामक रोग का टीका खोजा। यह इस संस्थान की अनूठी देन थी। आपसे पूछेगा कि रिंडरफेस्ट नामक रोग का टीका किस संस्थान में किसके द्वारा खोजा गया, तो मुक्तेश्वर में जो आपका क्या है, पशु चिकित्सा संस्थान है, उसके द्वारा, एडवर्ड्स द्वारा ये खोजा गया था। इसकी ही क्या है, अनूठी खोज है। ठीक है, इसी सेंटर में मुर्गियों के रानीखेत नामक रोग के टीके का आविष्कार भी किया गया था। देखो, जो मुर्गियों में होता है कौन सा रोग, रानीखेत रोग, किस में होता था, किस जीव में, किस पशु में, किस जीव में, तो किस पक्षी में, मुर्गी में होता है। तो उसका आविष्कार भी, उसके टीके का आविष्कार भी इसी संस्थान में किया गया था, जिसके बिना मुर्गी पालन व्यवसाय संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है, इसकी स्थापना कब, सर्वप्रथम 1767 में कहाँ की गई थी, बताइए। बाद में तो, अभी तो देहरादून में है, लेकिन इसकी स्थापना 1767 में, आपको बता देता हूँ, बंगाल में भूकट तथा अन्य सर्वेक्षण के लिए किया गया था, बंगाल में। ठीक है, देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके दौरान इसे देहरादून में स्थानांतरित कर दिया गया था। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे कहाँ, देहरादून में स्थापित किया गया। ठीक है, यह देश के प्रत्येक प्रकार के भू सर्वेक्षणों और मानचित्र बनाने वाला एकमात्र अभिकरण है। यहाँ कई प्रकार के सर्वेक्षण किए जाते हैं। यहाँ वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, भूगर्भ सर्वेक्षण और पुरातत्व सर्वेक्षण आदि इन सर्वेक्षणों के अलग स्थान होने पर भी मूल सर्वेक्षण भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण और बनाए गए मानचित्र पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, इसके महासर्वेक्षक एवरेस्ट ने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी, आपने बोला माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट थी, तो उन्हीं के नाम पर इसे घोषित कर दिया गया। भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में इसी विभाग के नाम पर जारी किया गया था। आपसे पूछेगा, भारत का प्रथम डाक विभाग टिकट 1854 में जो जारी हुआ, किस विभाग द्वारा जारी किया गया, तो आप बताएंगे फटाफट मुझे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान अल्मोड़ा में है। ठीक है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला कहाँ है, आपने बोला अल्मोड़ा में है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, जान लेते हैं किसने इसकी स्थापना की, तो 1924 में इस संस्थान की स्थापना डॉक्टर बोसी सेन ने की थी। इंपॉर्टेंट है, किसने इसकी स्थापना की, जो आपका क्या है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा में है, डॉक्टर बोसी सेन ने 1924 में इसकी स्थापना की थी। यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की पर्वतीय इकाई है। क्या है, पूसा की ये पर्वतीय इकाई है। इस संस्थान में गेहूं की BL 616, BL 421, सोयाबीन की BL 52 और धान की क्या, बताइए मुझे, धान की भी एक प्रजाति बताइए मुझे, और की क्या, BL 163, मटर की भी एक प्रजाति क्या, BL 3, मडुआ, रागी की कई फसलों की कई किस्में तैयार की जा चुकी है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए हाई एल्टीट्यूड प्लांट फ्योलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है, श्रीनगर पौड़ी में है। ठीक है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो यहाँ वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, वन्य वनस्पतियों के बारे में अध्ययन किया जाता है, शोध कार्य किए जाते हैं। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों के प्रशिक्षण, शिक्षा अनुसंधान, विद्यालय का मूल्यांकन आदि अनेक चीज़ें इस संस्थान में संपादित करने हेतु कार्य किए जाते हैं। इस परिषद की स्थापना इसी उद्देश्य से कब, 17 जनवरी 2006, 17 जनवरी 2006 को नरेंद्र नगर टिहरी में की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट और आपके लिए और प्रमुख क्या है, संग्रहालय हैं, जान लेते हैं। उसमें पहला आपके लिए क्या है, देहरादून वन संग्रहालय। यह राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में 1914 में की गई थी। इसमें अनेक वनों से प्राप्त उत्पाद के साथ साथ 18,000 काष्ठ नमूनों का अद्भुत संग्रह यहाँ पे
हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय। गोविंद बल्लभ हिमालय पुत्र के नाम से इन्हें जाना जाता था। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है? अल्मोड़ा में है। क्या इसकी विशेषता है? तो राज्य में मौर्य हो गया, शुंग हो गया, यौधेय हो गए, ठीक है, कुषाण हो गए, गुप्त राजवंश के अतिरिक्त स्थानीय जो उस समय के छोटे क्या थे, रियासत थे, राजा महाराजा थे, ठीक है, गढ़ों के राजा थे, कुनिंद, पौरव, कत्यूरी शासनकाल से संबंधित सांस्कृतिक संपदा के संग्रहण, अनुरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन व उन पर शोध कार्य करने के उद्देश्य से 1979 में इस संग्रहालय की स्थापना कौसानी स्थित सुमितानंदन पंत के निजी आवास तथा अल्मोड़ा खूट ग्राम अल्मोड़ा स्थित पंडित गोविंद बल्लभ के आवास पर इस संग्रहालय को जोड़ा गया। देखो, सुमितानंदन पंत साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा के लिए, प्रकृति का सुकुमार कवि, चितेरा कवि किसे कहा जाता है बताइए मुझे, ठीक है, हिमालय पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है बताइए मुझे, तो उन्हीं के आवास को क्या कर दिया गया, इस संग्रहालय को जोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ राज्य की कला, संस्कृति तथा पुरातत्व आदि महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रहण तो है ही, भारतीय इतिहास के विविध कालखंडों से ये संबंधित है। मृण मूर्तियां होगी, प्रस्त मूर्तियां होगी, स्वर्ण, रजत, ताम्र, अन्य विभिन्न धातु के सिक्के भी यहाँ संग्रहित किए गए हैं। अब बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम की बात करा। एक आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, एशिया का सबसे पहले, जिसके बीच में पाटलिपुत्र है, ठीक है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 1936 में डॉक्टर वेलकम हेली द्वारा स्थापित था। ठीक है, उसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी पड़ा, और 57 में क्या कर दिया गया, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है वो, हम आपको हमने बताया है, जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ हम उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। ये हम क्या करेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम के बारे में परिचर्चा करेंगे। संग्रहालय के बारे में कहाँ है, तो आपने बोला कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। इस संग्रहालय में प्रसिद्ध वन्य संरक्षण, पर्यावरण प्रेमी व मैन इंटर ऑफ कुमाऊं जैसी कई पुस्तकें आपसे पूछेगा कि किस म्यूजियम में, उत्तराखंड के किस म्यूजियम में मैन इंटर ऑफ कुमाऊं जैसी कई पुस्तकों का क्या किया गया है, संग्रहण किया गया है। तो जिम कॉर्बेट जो कालाढूंगी में है उसमें किया गया है। तो ये आपका क्या है, जिम कॉर्बेट क्या है, संग्रहालय कालाढूंगी नैनीताल में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी, कहाँ, भीमताल में। ठीक है, किसने इसकी स्थापना की, तो हमारे प्रसिद्ध उत्तराखंड के इतिहासकार हुए डॉक्टर यशोधन मठपाल द्वारा स्थापित है। इस संग्रहालय में कुमाऊनी लोक संस्कृति से संबंधित कलाकृति व वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपके लिए हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय गढ़वाल विश्वविद्यालय, कहाँ है, श्रीनगर पौड़ी में है। इसमें अगर बात करें तो 1980 में स्थापित है। ठीक है, क्या इसकी विशेषता है, हिमालय की सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण तथा अनुरक्षण कर रहा है। देखो, फ्रेडरिक स्पेटा ने तितलियों की दुर्लभ प्रजातियों का संग्रह किया है। उनके संग्रहालय में हिमालय की 550 से अधिक तितलियां हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 11,000 सलयों व कीड़ों की प्रजातियां हैं। इस संग्रहालय को उन्होंने अपने आवास से जुड़े 2 से 3 कमरों में क्या किया है, स्थापित किया गया है। ठीक है, गढ़वाल चित्रकारिता के जनक मौलाराम चित्र संग्रहालय के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या थे, एक बहुत प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। ये उनके द्वारा ही बनाई हुई चित्र है। ये क्या, कहाँ मिलेंगे आपको, इनके संग्रहालय कहाँ, पौड़ी श्रीनगर में है स्थापित। ठीक है, कहाँ है, आपने बोला श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल जिले में। श्रीनगर में इस संग्रहालय में गढ़वाल चित्रकला शैली के जनक, हमने पहले ही बताते हैं, मौलाराम के दुर्लभ चित्रों का क्या किया गया है, संग्रह किया गया। ये मौलाराम के ही क्या है, दुर्लभ चित्र हैं, जिनका संग्रह यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। इंपोर्टेंट है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। तो ये चित्र में आप देख सकते हैं। तो कब, बता देता हूँ आपको, 1965 में, नवंबर 1965 में हिमालयन संग्रहालय की स्थापना की गई थी। संग्रहालय में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ठीक है, अनुष्ठान करने वाले उपकरण, यज्ञ करने वाले उपकरण हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ जो गढ़वाल के पारंपरिक आभूषण है, पारंपरिक रसोई के बर्तन, रौंड हो गया, परेडा, पाथा, तांबी, कुरही, और जो हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, नगाड़ा हो गया, हुड़का हो गया, रणसिंगा, ढोल आदि भी यहाँ क्या किए गए हैं, इनको क्या किया है, संभाल के रखा गया है। राज्य में पाई जाने वाली वनस्पतियों तथा जंतुओं, मोनाल, हिमालयी भालू के साथ साथ यहाँ हिमालयी तितलियों का भी संग्रह भी किया गया है। संग्रहालय में पर्वतारोहण तकनीकी व उपकरणों को भी सजोकर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय संग्रहालय। यह एक क्या है, अध्ययन संग्रहालय है, जिसकी स्थापना सन 2005 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा या उस परिसर के द्वारा की गई थी। इस संग्रहालय में राज्य के समाज, संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, क्षेत्रीय पत्रकारिता, मंदिरों, ताम्रपत्रों, दस्तावेजों और छायाचित्रों का संग्रह किया गया है। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी के कुमाऊं आगमन, कब आए थे महात्मा गांधी कुमाऊं, ठीक है, उन्होंने कब
कुमाऊं शक्तिपीठ की रचना की थी? कब उन्होंने कौसानी में भगवत गीता लिखी? बताइए मुझे, ठीक है। कब उन्होंने कौसानी को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा? कब आए थे ये बताइए मुझे। तो उनके छायाचित्रों से लेकर उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी कौन थे? उत्तराखंड में प्रथम जेल जाने वाले, ठीक है, मोहन सिंह मेहता। कहाँ के? गरुड़, जो आपका कत्यूर क्षेत्र गरुड़ वजूला से ये क्या करते हैं, निवासी थे। तो प्रथम जेल जाने वाले, ठीक है, प्रथम राजनीतिक बंदी थे ये। कामरेड पीसी जोशी, राम सिंह धोनी, विक्टर मोहन जोशी, श्रीदेव सुमन। देखो 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद, ठीक है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद क्या बोला? अगर गंगा हमारी माँ हो के हमें दो भागों में विभाजित करती है तो हम गंगा को भी क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, बोला था। किसने? श्रीदेव सुमन ने। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका देहांत हो गया। नागेंद्र सकलानी आदि स्वाधीनता सेनानियों ने क्या छायाचित्र यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके पत्रकार इसमें और पत्रकारिता का गैलीरे अल्मोड़ा अखबार हो गया। अल्मोड़ा अखबार का प्रथम प्रकाशन आपको 1872 में होता है, उसका छायाचित्र मिल जाएगा, ठीक है। गढ़वाल समाचार 1902 में, शक्ति 1918 में प्रकाशित थी, इनका छायाचित्र। स्वाधीनता प्रजा 1930, समता 1935, कर्मभूमि हो गया। तरुण कुमाऊं किसका है? इंपोर्टेंट है, बताना मुझे, ठीक है। कुमाऊं कुमुद हो गया। तरुण कुमाऊं किसकी है आप मुझे बताना। तरुण कुमाऊं किसकी है? इंपोर्टेंट है, किसकी ये, किसके द्वारा क्या है प्रकाशित है, आप बताना, इंपोर्टेंट है, पूछेगा। कुमाऊं कुमुद हो गया। जैसे अखबारों के छायाचित्र तथा मूल प्रतियां दर्शाई गई हैं। उत्तराखंड से प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र पूछेगा। उत्तराखंड का प्रथम प्रकाशित दैनिक पत्र का क्या नाम था? पर्वतीय। की समस्त फाइलें यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। दस्तावेजों में यहाँ औरंगजेब के राजा फतेह शाह को फरमान से लेकर, ठीक है, जो औरंगजेब ने कहा फतेह शाह को फरमान जारी किया था, वो भी यहाँ पे क्या है, वो दस्तावेज भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस संग्रहालय की पुरातत्व एवं सिक्का गैलरी बहुत समृद्ध है। यहाँ वीरखंभ, ठीक है, आमलक एवं प्रस्तर मूर्तियां का महत्वपूर्ण संग्रह है। मूर्तियों में सूर्य, चतुर्भुजी गणेश हो गए, विष्णु लक्ष्मी, बराह अवतार, शुंगकालीन छत्र युक्त राजा शक्ति प्रतिमा आदि दुर्लभ मूर्तियां भी हैं, जिनका अनुमानित काल ईसा पूर्व 2वीं सदी से लेकर 12वीं-13वीं सदी के बीच है। सिक्कों में कुषाण कालीन स्वर्ण मुद्रा से लेकर मध्यकालीन मोहरों तथा आधुनिक जो क्या है वहाँ के ताम्रपत्र हैं, लिखित स्वरूप हैं, उनके बारे में भी चर्चा परिचर्चा मिलती है। तो ये हमने महत्वपूर्ण क्या उत्तराखंड के संग्रहालय संस्थान संगठनों के बारे में चर्चा परिचर्चा की, जिसमें हमने क्या, हमने उत्तरकाशी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में चर्चा परिचर्चा की, ठीक है। मौलाराम क्या चित्र संग्रहालय के बारे में चर्चा परिचर्चा की। हिमालय पुरातत्व क्या संग्रहालय के बारे में चर्चा परिचर्चा की। लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी में है जो, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कालाढूंगी में है, इसके बारे में जाना। और हमने क्या पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में जो स्थापित है उसके बारे में जाना। देहरादून वन संग्रहालय के बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की। उसी के साथ साथ हमने क्या हाई एल्टीट्यूड प्लांट फियोलॉजी रिसर्च सेंटर जो कहाँ है, श्रीनगर में स्थापित है, उसके बारे में जाना। उसी के साथ साथ हमने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान 1924 में बोसी सेन द्वारा स्थापित था, उसके बारे में महत्वपूर्ण हमने चर्चाएं परिचर्चा की। हमने किसके बारे में, हमने जाना किसके बारे में, जो क्या है भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है, 1767 में बंगाल में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध 1942 के बाद इसे कहाँ, हमने बताया कि इसे कहाँ देहरादून में स्थापित किया गया। उसी के साथ हमने कहा हमने किसके बारे में, हमने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, किसने इसको निर्मित किया था, हमने बताया अल्फ्रेड लिगाल्ड ने 1893 में इसे स्थापित किया था। मुक्तेश्वर नैनीताल में है। हमने किसके बारे में, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून 1906 में स्थापित, इसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। हमने आर्यभट्ट जो एरीज के नाम से जाना जाता है उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की। और सबसे पहले हमने टॉपिक के प्रारंभ में ही हमने क्या लोक सेवा आयोग के बारे में चर्चा परिचर्चा की। ये सभी आपके लिए क्या होगा, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जुड़ना है, मेहनत संघर्ष आपका होगा, मार्गदर्शन आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा का होगा। आने वाला जो आपका क्या है लेक्चरार स्क्रीनिंग परीक्षा है, लेक्चरार स्क्रीनिंग परीक्षा है, उसके सिलेबस के हिसाब से हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। लोअर पीसीएस में 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है। आपका जो एसआई है 1 नंबर बन जाएगा। उत्तराखंड का जो क्या है यूकेपीएससी एग्जाम करवाता है वहाँ से 1 नंबर यहाँ से बनने वाला है। महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपका रिव्यू अच्छा रहा तो इससे महत्वपूर्ण हम एमसीक्यूज भी लगाएंगे। आपने कितना सीखा, क्या क्या सीखा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कब कब इससे क्वेश्चन किन किन परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव है। सपना आपका साकार सच हम करेंगे। मेहनत और संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, जुड़ना तो आपका पड़ेगा, ठीक है। चाहे कितना भी ठंड हो आपको क्या जुड़ना पड़ेगा। अगर आज आप क्या करोगे, कष्ट सहोगे, तो कल का आपका आने वाला
कल क्या होगा, सुखमय होगा। तो आज आपको क्या मेहनत करनी है हमारे साथ, जितना अगर आप 10 घंटे मेहनत कर सकते हो ना, मैं आपके साथ 20 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आपको रिसर्च किए हुए, अपने रिसर्च किए हुए नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री। आप जाइए, आप क्या, आप संविधान से वीडियो पढ़ लीजिए, मेरे अपने हाथ से एनसीईआरटी प्लस लक्ष्मीकांत के नोट्स आपके लिए बनाए हो, उससे बाहर नहीं आएगा। जो पूछे गए हैं वो पूछा गया है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लक्ष्मीकांत खरीद के क्या करोगे, समझ में भी आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, तब आपको समझ में आएगा। उन दोनों का मिक्स मैं आपको एक ही वीडियो में निःशुल्क प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आज ही जुड़ना है, अपने सपनों को साकार करना है। बाकी इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।